बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम है मक्खन, ये मैदा है, ये जो है ना 2 कप डालने हैं इसमें। 1 डेसीलीटर का ये कप है, तकरीबन आधे कप के बराबर बनता है, आधे छोटे कप के बराबर है। आप पूरा कप डाल दिए। आपके पास ये हों तो ये आपने 2 डालने हैं। एक ये डालना है मकई का आटा है, ये मकई का कॉर्न फ्लोर है, ये है वाइट फ्लोर। 1 चम्मच इसके अंदर जो है नमक की डाल लेनी है आपने। फिर अच्छी तरह इसके अंदर डाल के मिक्स करना है। 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर पानी के डाल लेने हैं। ये मक्खन इसके अंदर डाल दिया है, 100 ग्राम, 100 ग्राम बटर, ये वाइट फ्लोर है, 1 कप मैदा है, ये डाल दिया जी 2 कप मैदा इसके अंदर डालिए। वाइट फ्लोर जो है ना 2 कप है, 2 डेसीलीटर। ये जो है ना एक जो मकई का जो है ना आटा ये है, ये 1 डेसीलीटर है, ये कप डाला है। इसके अंदर 1 डाल दिया चम्मच नमक की। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना 2 चम्मच बड़े खाने वाले जो है ना पानी के डालने हैं। डाल के इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना है। इस तरह ना मक्खन और आटे को जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर ही मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसको हलाए जुलाएंगे कि तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो मक्खन जमा हुआ है ना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह के डालना है, गर्म करके नहीं डालना इसमें। चमचे से जो है ना, इस चमचे से अच्छी तरह हल नहीं हो रहा था। इसको आप इसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर शक्कर डाल लें, आपके ऊपर इसको अच्छी तरह जो है ना मल लें। इसको आटे को जो है ना अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है, हाथ से मल लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मक्खन और आटा जो है ना अच्छी तरह जो मैदा जो डाला है। अभी इसको बना लिया तकरीबन जो है ना तैयार हो गया। थोड़ा सा रह गया मिक्स करने के लिए, अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर लूँ। 2 चम्मच बड़े पानी डाला था, मगर इसका जो है ना थोड़ा सा खुश्क है। आप इसमें जो है ना 2 चम्मच पानी और डाल, 4 चम्मच पानी डाल देना इसके अंदर खाने वाले। अभी ये तैयार हो गया। इसको जो है ना अभी पान के अंदर डाल दिया आटे को, जो मैदा तैयार किया हुआ है ना सारा इसके अंदर डाल दिया। मैदा तैयार हो गया बिल्कुल। इसको इसके अंदर डाल दिया, इस बर्तन के अंदर। ये नीचे जो है ना थोड़ा सा ये बटर लगा हुआ है, मक्खन है ये नीचे जो लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है इसमें। इसको अच्छी तरह इसके अंदर जो है ना फैला लेना इस तरह हाथ से। ट्रे के अंदर अच्छी तरह जो है ना फैला लेना इसको। मैंने जो है ना हाथ से जो है ना इस तरह वो आटा सारा जो है ना इसके अंदर पान के अंदर ही है। शीशे का बर्तन हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवन के अंदर तो यही रखा जाएगा। ये शीशे का मोटा शीशा जो ओवन वाला शीशे में पकाने वाला है ना, वो है ओवन के अंदर रखने के लिए। इस तरह ये देखा साइडों पे लगा लिया आटा जो हाथ से। इस तरह चम्मच लेकर आप कांटा इसको थोड़े थोड़े सुराख कर सकते हैं। बॉयल हो रही है, बस एक दफ़ा इस तरह अच्छी तरह बॉयल हो जाए, बॉयल आ जाए तो ये तैयार हो जाएगी उसको डालने के लिए अंदर। दिस इज़ रेडी। ये हो गया तैयार आटा। इसको पान के अंदर ये डाल दिया, हाथ के साथ सही कर दिया इसके ऊपर। अभी इसको 200 डिग्री जो है ना ओवन है ये मेरा, ये 200 डिग्री इसके अंदर रख दिए। रख दिया इसको जो है ना 10 मिनट रखना है इसके अंदर 200 डिग्री पे जो है ना। देखो 200 डिग्री है टेम्परेचर है। 10 मिनट इसको अंदर रखना है इसके ओवन के अंदर ही। 800 ग्राम ब्रोकोली है ये, 800 ग्राम है ब्रोकोली। जिस तरह हमारी गोभी होती है ना, ये ग्रीन गोभी जो है ये है।
जिस तरह गोभी है ना, इसको ब्रोकोली भी कहते हैं, मुझे तो इसका नाम नहीं, मुझे तो मैं तो गोभी कहता हूँ, सब्ज़ गोभी। आप जो भी इसको नाम आपके पास है वही ठीक होगा जो आपने रखा हुआ है। जो इसको जो है हस्बे मुताबिक जितना पानी डालना है एक पान के अंदर आपने डाल करना इस तरह का, तकरीबन जो है ना 3 के टेम्परेचर पे रख देना है। ये जब थोड़ी सी बॉयल हो जाए, एक बॉयलिंग हो जाए, बस एक दफ़ा जो है ना बॉयल हो जाए तो ये तैयार हो जाती है। इसको बाद में जो है ना उसमें डालना है जो बनाया हुआ है, डो बनाई हुई है आटा। तो ब्रोकोली जो है ना बॉयलिंग हो गई है, बॉयल हो गई है ये। अभी इसको ऊपर पानी निकाल दिया सारा, ये जाली के अंदर देखा डाल दिया, इसको ना पानी नहीं कर रहा, पानी अच्छी तरह निकल जाएगा जब फिर इसको अच्छी तरह इस तरह काट लेना है ब्रोकोली को। हाँ जी, इसमें डालने आपने प्याले में 3 अंडे डालने हैं, 3 एग्स। ये अंडे हैं, अंडे 3 डालने हैं, 3 एग्स, 3 अंडे डाल दिए इसके अंदर। उसके बाद आपने ये जो है ना ये दूध है फ्रेश, इसके आपने डालने हैं 1 2 3 डेसीलीटर डालना है दूध इसके अंदर, 3 अंडों के अंदर। समझ लो वो 1.5 कप दूध पा लेना है, छोटे 1.5 कप जो ना दूध पा लेना है, जो थोड़े थोड़ा नहीं है छोटा डेसीलीटर वाला। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना, जितना भी करो थोड़े को चम्मच है चाहे हो जाए कोई चमचा, उतना अच्छी तरह स्पून जोड़ा भी है उतना मिक्स कर लो। ये तकरीबन जो है ना रेडी हो गया है, ये तैयार हो गया है फिलिंग लिक के लिए। देखे ना अंदर से सो लग रहा है, थोड़ा सा जो है ना ये मुकम्मल तैयार हो गया जो डो बनाई थी। ये निकाल लिया बाहर, थोड़ा सा हल्का सा जो है ना ठंडा होने दें, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी इसके ऊपर जो है ना ब्रोकोली डाल देनी है, ये सारी जो काटी हुई है 800 ग्राम है, तकरीबन किलो के नज़दीक ही है। देख ये ब्रोकोली है, ये डाल दी है पूरी। उसके बाद ये जो है ना पेपरिका है, ये बड़ी मिर्च है, शिमला मिर्च जो होती है ना हमारे पास वो है, ये शिमला इसको बोलते हैं पेपरिका, ये डाल देनी है एक काट कर। और ये थोड़ा सा अनियन जो है ना गंडा प्याज डाल देना, थोड़ा सा खिलार ऐसे जो है ना ऊपर ऊपर ऐसे कर ले, थोड़ा सा खिलार। उसके बाद आपने ये जो है ना ये बिलू चीज़ है, बिलू पनीर भी इसको बोलते हैं, ये बिलू चीज़ है, ये भेड़ बकरियों का जो दूध होता है ना उसका बना होता है, बिलू चीज़ इसको बोलते हैं। ये है बिलू चीज़, ये जो हमारी भेड़ें होती हैं ना, भेड़ें शीप जिसको बोलते हैं, शीप गोट, उसका ये जो है ना भेड़ बकरियों का जो दूध का ना ये बना होता है, बिलू चीज़ इसको बोलते हैं। ये है बिलू पनीर है। ये दूसरा है जो चीज़ है, ये पनीर, ये वाला जो प्याले में डाला हुआ है। हस्बे ज़रूरत इतना ही, इतना को काट कर ऊपर आपने पनीर डाल देना जो बाज़ार से मिलता है, चीज़ इसको बोलते हैं। ये खाने वाला जो डबल रोटी के साथ भी लोग खाते हैं, मोज़रेला टाइप है मगर ये मोज़रेला नहीं है, ये और चीज़ है खाने वाली है। ये भी ये हो गया तैयार। फिर आपने वो जो दूध और अंडे ये जो है ना ये डाल देना ऊपर, दूध अंडा जो मिक्स किया हुआ है आपने ये सारा इसके ऊपर डाल देना। अच्छी तरह ऊपर ऊपर डाल देना, इसको थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर से थोड़ा सा आस्ता आस्ता दबा देना है कि अच्छी तरह ये उसके अंदर जज़ब हो जाए। अभी ये तैयार हो गया, इसको अभी जो है ना ओवन के अंदर डालना है।
अभी इसको ना ओवन के अंदर जो है ना टेम्परेचर इसका कर देना है आपने तकरीबन 200 है ये 200 टेम्परेचर पे 30 मिनट जो है ना इसको अंदर रख दिया दोबारा। ये लो जी 30 मिनट के बाद तैयार होगा ये हो गया बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। डिश तैयार हो गई है, तकरीबन 15-20 मिनट तक आप खा सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है, गरम गरम ना खाएं, मुंह ना अपना जला दें, फिर मुझे बद्दुआएं ना देना भाई। जो भी खाए एंजॉय करो इसको, अच्छी तरह खा कर टेस्ट चेक करो। ये जो इस तरह का पक जे ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।